हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे विकास मल्टीकॉर्प की। विकास मल्टीकॉर्प जिसके ऊपर काफ़ी वीडियोज हमने पहले भी बनाई है और बिल्कुल एक अलर्ट हमने दिया था, 3 रुपये 30 पैसे को अगर ये ब्रेक करता है और इसके नीचे अगर क्लोजिंग देता है तो एक जो है काफ़ी बेरिश सिग्नल इसके ऊपर जनरेट होते हुए नज़र आएगा। अगर इसके ऊपर 3 रुपये 30 पैसे के ऊपर बिल्कुल अलर्ट रहना चाहिए। पहले भी हमने वीडियोज बनाई है, 3-4 दिन पहले भी बनाई थी, तब इसका प्राइस 3 रुपये 85 पैसे 3 रुपये 65 पैसे के आसपास था। टच किया था 4 को, तो काफ़ी मूवमेंट उस में था। काफ़ी न्यूज़ में रहता है ये, काफ़ी न्यूज़ में इसलिए भी रहता है, पहले एफएमसीजी सेक्टर को लेकर कुछ एक्विजिशंस इन्होंने किए थे, जो एल्युमिनियम फॉयल पेपर्स वगैरह होते हैं, जो हाइजीन प्रोडक्ट से एफएमसीजी में एंटर करना, उसके बाद नाम चेंज करना कंपनी का, उसके वजह से भी था। उसके बाद जो इन्होंने फार्मा की एक एडवोकेट करके एक कंपनी एक्वायर की, उसको लेकर भी था। तो सेक्टर्स अच्छे एक्वायर कर रहे हैं, एफएमसीजी हो या फार्मा हो, एक अच्छे सेक्टर से बिलोंग करता है। नाम कंपनी का चेंज करना वो भी एक अच्छा है कि एटलीस्ट पता चले कि कंपनी किस फील्ड से रिलेट करती है। उसके बाद इनके जो राइट इश्यूज का था कि फंड रेज कर रहे हैं 100 करोड़ का, 50 करोड़ राइट इश्यूज के थ्रू और 50 करोड़ जो है केओएलपी या अदर्स वेज के थ्रू। तो जो राइट इशू का प्राइस था, तब ये माना जा रहा था कि ये शायद स्टॉक जो है 6 रुपये के आसपास, क्योंकि उस टाइम 4 रुपये के आसपास ये चल रहा था, 3 रुपये 60 पैसे 70 पैसे के आसपास, ये 5 और 6 के बीच में कहीं जाता हुआ नजर आएगा राइट इश्यूज की वजह से। बट ये कहीं ना कहीं नीचे फिसलता हुआ नज़र आ रहा है कि राइट इशू भी इसको जो है सक्सेसफुल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो काफ़ी न्यूज़ में रहता है, चाहे वो एक्विजिशंस हो, एफएमसीजी सेक्टर से रिलेटेड हो, फार्मा से रिलेटेड हो। उसके बाद रिजल्ट्स जो इसने अनाउंस किए थे वो काफ़ी ख़राब रिजल्ट्स थे, किसी भी एंगल से उसे सही नहीं कहा जा सकता। उसके बाद राइट इश्यूज़ की वजह से, फंड रेज की वजह से काफ़ी न्यूज़ में रहता है। बट हमें टेक्निकल बैकग्राउंड पे भी देखना होता है कि क्या उसकी वैल्यूएशन सही है या नहीं है। फंडामेंटल तो आने वाले टाइम में, अभी एक्विजिशंस हुई हैं, वहाँ से कैसे रेवेन्यूज निकल के आते हैं और कैसे ये सब कुछ मैनेज करते हैं, वो सब चीज़ें फंडामेंटल धीरे धीरे कंपनी के चेंज होते हैं। बट क्या वैल्यूएशंस उस प्राइस के ऊपर उसे सपोर्ट करती हैं, इसलिए हमने कहा 3 रुपये 30 पैसे का लेवल अगर ये ब्रेक करता है और उसके नीचे क्लोज देता है तो बिल्कुल इसके ऊपर अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि ये शेयर प्राइस जो है उसके बाद 2 रुपये 20 पैसे 2 रुपये 30 पैसे तक भी जाता हुआ आपको नज़र आ सकता है। सिर्फ अगर इसके बीच में अगर कोई और न्यूज के बेस पे ये रिवर्स नहीं होता है तो ये सडनली आपको नीचे जाता हुआ नज़र आ सकता है। इसके बाद आप देखेंगे कि जो प्रीवियस क्लोज था 3 रुपये 40 पैसे का, 3 रुपये 30 पैसे से ऊपर की क्लोजिंग दी थी इसने, ये अच्छी बात थी। आज 3 रुपये 40 पैसे पे ओपन होता है, जो प्रीवियस क्लोज था हाई भी 3 रुपये 40 पैसे का ही है, उससे ऊपर ये नहीं गया है। और लो देखेंगे तो 3 रुपये 25 पैसे का ये ऑलरेडी बना चुका है। आज यहाँ पर देख सकते हैं 3 रुपये 25 पैसे का लो 10:10 के आसपास बनाया था, अभी 3 रुपये 30 पैसे के आसपास चल रहा है 2.94% की गिरावट के साथ। 52 वीक हाई देखेंगे 21 रुपये 40 पैसे का, लो देखेंगे तो 90 पैसे का, लो से अभी भी ये 3 गुना के आसपास काम कर रहा है। और हाई से देखेंगे तो बिल्कुल ही ये नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। अगर 5 दिन की बात करेंगे तो एक रेंज के अंदर जरूर ये काम कर रहा था। यहाँ पर 3 रुपये 70 पैसे और यहाँ पर 4 रुपये के आसपास इसने टच किया और उसके बाद से नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। अभी देखिए 3 रुपये 25 पैसे 4.41% के आसपास की गिरावट इसके अंदर है। अगर 1 मंथ का भी आप देखेंगे तो 4.70 से नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। और 6 मंथ का देखेंगे तो एक कंसोलिडेट जरूर इसने एक लेवल के ऊपर किया था, बट उसके बाद से नीचे ही आता हुआ नजर आया है। 226 करोड़ की कंपनी है। अगर आरओसी आरओई देखेंगे तो दोनों ही पॉजिटिव हैं। डेट 40.6 करोड़ का है, 0.76 की डेट टू इक्विटी रेशियो बनती है, जिसके अंदर कहा जा रहा है कि वो भी आने वाले टाइम में देखना होगा किस टाइप से करते हैं कि विकास मल्टीकॉर्प रिड्यूस डेट बाय हाफ टू एसबीआई सीक्स टू बी इंटायरली डेट फ्री बाय 2022। ये किस टाइप से डेट फ्री होते हैं वो भी देखने वाली बात होगी। कि स्टेक सेल इन्होंने कहा था, कंपनी said that the fund reduction plan is being fully funded by the promoters of the company out of the stake sale proceeds। यहाँ पर स्टेक सेल्स भी किए गए हैं और देखा जाएगा कि किस टाइप से ये डेट को रिड्यूस करते हैं। 200 DMA से स्टॉक जो है नीचे ही काम करता हुआ आपको नजर आ रहा है और एक गिरिश मोड में जरूर है, तो देखना होगा कितना नीचे जाता हुआ नजर आ सकता है। यहाँ पर अगर देखेंगे वैल्यूएशंस के हिसाब से तो 81 पैसे के आसपास की इसकी बुक वैल्यू बनती है, जबकि ये स्टॉक 3 रुपये 30 पैसे के भी ऊपर काम कर रहा है, तो 4.22 प्राइस टू बुक वैल्यू निकल कर आती है। अगर स्टॉक का पी देखेंगे तो 42 के आसपास इंडस्ट्री पी है, जबकि ये 1410 के आसपास काम कर रहा है, तो काफ़ी हाई वैल्यूएशंस पे काम कर रहा है। और रिजल्ट्स जो थे किसी भी एंगल से इसके सही नहीं थे। आप देख सकते हैं जो भी एक्विजिशंस कर रहे हैं, और ये बताया गया था जो एक्विजिशंस हुई थी एफएमसीजी वगैरह की, जो पहले एक्विजिशंस हुई हैं उसके यहाँ रिवेन्यूज ऐड होने चाहिए थे
और ये रेवेन्यू जो है बढ़ने चाहिए थे, सेल्स बढ़नी चाहिए थी, बट ये जो गिरावट थी तो किसी भी एंगल से ये चीज़ हजम नहीं हो रही थी कि गिरावट किस वजह से हुई है, क्योंकि एक्विजिशंस इनके पहले हो चुके थे। और आप देख सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स जो हैं वो माइनस में होते हुए, क्योंकि इनके जो एक्सपेंसेस यहाँ पर बढ़ते हुए और सेल्स जो है घटती हुई नजर आई है। तो आप देख सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो जो कोर फील्ड है वही इनका 2.51 माइनस में चला गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो -26.62 वो भी माइनस में है। इसके बाद आप देखेंगे इंटरेस्ट जरूर यहाँ पर घटता हुआ नजर आया है। पिछले क्वार्टर से अगर कंपैरिजन करें 1.97 से 1.01 के आसपास है, और पिछले उससे कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट वहीं पर है 1.05 के आसपास। तो ओपीएम परसेंटेज जो है वो माइनस में जाना और ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस में जाना ये किसी भी एंगल से सही नहीं है। और सेल्स का गिरना, और वो भी कोविड अब काफ़ी हद तक अनलॉक हो चुका है। अगर कोविड का आप देखेंगे यहाँ पर जरूर सेल अगर डाउन गई थी तो हम मान सकते हैं कोविड का इम्पैक्ट था। उसके बाद सेल रिकवर भी हुई थी, 31.86 तक गए थे, और उसके बाद से अगेन ये गिरना तो किसी भी एंगल से सही नहीं है। नेट प्रॉफिट 0.07 का है, जो कि आप देख सकते हैं अदर इनकम काफ़ी ज़्यादा थी। अगर ये अदर इनकम यहाँ पर नहीं होती, या किसी आप देख सकते हैं किसी क्वार्टर में तो काफ़ी कम रही है या नेगेटिव में भी रही है, तो अगर ये अदर इनकम यहाँ पर 3.76 की नहीं होती तो ये हो सकता है कि आपको काफ़ी यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी गिरते हुए नजर आए। इसलिए शेयर प्राइस जो है उसको रिएक्ट भी कर रहा है, क्योंकि अदर इनकम की वजह से नेट प्रॉफिट्स जो है बढ़ते हुए आपको नजर आ रहे हैं। तो इसके बाद अगर आप प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखेंगे, जैसे मैंने बताया डेट रिड्यूस करना, तो आप देख सकते हैं 59.23 थी, उसके बाद 55.27 और यहाँ से 53.50 हुई और यहाँ पर 33.72। तो प्रमोटर की होल्डिंग घटते हुए आपको नज़र आ रही है। एफआईआई की देखेंगे तो ये घटी भी है, सितंबर से लेकर दिसंबर क्वार्टर के बीच में 20% के आसपास ये घटती हुई आपको नज़र आ रही है। और शेयर प्राइस देखेंगे सितंबर से दिसंबर के बीच में, अगर इसे मंथली चार्ट के ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर प्राइस आपको सितंबर से दिसंबर के बीच में आप देखिए, ये जो आपको नवंबर का चार्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर शेयर प्राइस 11 रुपये के आसपास था। यहाँ पर भी आप देखेंगे अक्टूबर नवंबर दिसंबर में अगर देखेंगे तो 7.75 और यहाँ पर देखिए 11-12 रुपये के आसपास था, और यहाँ पर भी देखिए 8-8.5 रुपये के आसपास था। उसके बाद जो है शेयर डाउन आते हुए नज़र आ रहा है। पब्लिक के पास होल्डिंग बढ़ती हुई नजर आ रही है। एफआई की होल्डिंग जरूर 13.18 के आसपास दिसंबर में दिखाई दे रही है, बट ये होल्डिंग भी आपको घटते हुए दिखाई देगी एफआईआई की, क्योंकि जो बल्क डील्स हुई हैं उसके अंदर जो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो नाम है अलवुला इन्वेस्टमेंट का 2.99% का जो स्टेक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अलवुला इनका जो सेल की गई हैं 1,29,50,03.76 के ऊपर सेल की गई हैं। और सेकंड जो है अलवुला इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड 5 फरवरी को, उससे पहले का जो डाटा था 1,29,00,000 का, वो था 8 फरवरी का ₹3.76 पे, और यहाँ अलवुला 5 फरवरी ₹3.60 के आसपास 1 करोड़ के आसपास यहाँ पर भी सेल किए गए हैं। तो आप देख सकते हैं 2,29,50,000 सेल यहाँ पर भी किए गए हैं। अलवुला का नाम आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं इनके एफआईआई के अंदर। तो यहाँ पर जो है आने वाले टाइम में देखना होगा किस टाइप से ये जो शेयर होल्डिंग पैटर्न निकल कर आता है। तो पब्लिक के पास काफ़ी ज़्यादा होल्डिंग है इसकी, अगर देखें 6-7% को छोड़ के सब पब्लिक के पास ही आपको इसका नज़र आएगा। तो यहाँ आने वाले टाइम में ज़रूर देखना होगा कि फंडामेंटल किस हिसाब से चेंज करते हैं, जो डेट रिडक्शन 2022 तक का टारगेट है वो किस हिसाब से अचीव करते हैं, जो ये नए एक्विजिशंस किए हैं उसके रिवेन्यूज़ किस टाइप से ऐड होते हैं, क्योंकि पहले जो एक्विजिशंस किए थे यहाँ पर रिवेन्यू ऐड होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। तो नए एक्विजिशंस जो कर रहे हैं उसका किस टाइप से ये जो रिवेन्यूज ऐड होंगे, या उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स कैसे होंगे, और जो नेट प्रॉफिट्स निकल के आएंगे वो किस टाइप से होंगे। कंपनी का नाम चेंज करना था, वो किस टाइप से नाम आता है, उसका भी क्या इफेक्ट होता है, वो भी हमें देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डील्स काफ़ी हुई थी, और जो डील्स हुई हैं 8 तारीख के आसपास की आप देख सकते हैं, काफ़ी डील्स हैं इसके अंदर और करोड़ों की डील्स हैं। तो इस टाइप की डील्स जो हुई हैं इस लेवल के ऊपर यहाँ पर शेयर जो है नीचे ही जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर इसे हम रिफ्रेश करें एक बार तो आप देखेंगे कि ₹3.30 के आसपास अभी ये काम करता हुआ नज़र आ रहा है। ₹3.30 सपोर्ट जोन जरूर है इसका, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस लेवल के ऊपर हमने पहले भी बताया था, यहाँ से ये स्टॉक था ₹3.30 का, 3 फरवरी को इसने लो बनाया था, यहीं से ये रिवर्स हुआ था और इसने फिर अगेन 4 रुपये को टच किया था। अगेन शेयर नीचे आया था और ₹3.40 को इसने टच किया था 11 फरवरी को, और यहाँ से शेयर रिवर्स हुआ था, ₹3.85 का इसने हाई बनाया था। अगेन स्टॉक जो है ₹3.25 को अब ये टच कर चुका है। तो यहाँ पर अगर इससे नीचे की क्लोजिंग देता है तो ये स्टॉक जो है आपको ₹2.30 तक भी जाता हुआ नज़र आ सकता है। इसके ऊपर अब अलर्ट रहने की काफ़ी ज़रूरत है। इसके बाद हम देखेंगे
आप इसके ऊपर बिल्कुल नज़र रख सकते हैं। 3 रुपये 30 पैसे के ऊपर क्लोजिंग बेस के ऊपर अगर यहाँ से रिवर्स नहीं होता है तो बिल्कुल इसके ऊपर पोजीशन अभी नहीं बनानी चाहिए जब तक चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती, राइट इशू क्लियर नहीं हो जाता, जो रिजल्ट्स हैं किस टाइप से आते हैं, डेट किस टाइप से है, प्रमोटर होल्डिंग किस टाइप से है, सब चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती हैं तो तब तक इसके अंदर पोजीशन अभी नहीं लेनी चाहिए कि ये काफ़ी नीचे आ चुका है। कुछ लोग ये सोच रहे हैं काफ़ी नीचे आ चुका है और वैल्यूएशंस अच्छे हो गए हैं, इसे नीचे नहीं जाएगा, बट ये जो नीचे जा रहा है तो कुछ ना कुछ इसके अंदर फंडामेंटल प्रॉब्लम्स और भी नज़र आ रही हैं जो कि आने वाले टाइम में दिख सकती हैं। तो आप इसके ऊपर अलर्ट रहिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके अपनी होल्डिंग कैपेसिटी और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।